जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी मेनका आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की प्रेरणा से और गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ अभी रिसेंटली हुई हैं। फर्स्ट नवरात्रे को हुई और मैं ये कहूँगी कि फॉरएवर की है और चल रही है, और मुझे लगता है ये चलती ही रहेगी। तो संगत जी, मेरे घर में मैंने पिछले सत्संग में भी अपना शेयर किया था कि मेरे घर में अलमीराज में ना जो वार्डरोब्स होते हैं बेडरूम के, उनमें दीमक आ गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे रेनोवेशन का काम कराना पड़ा। तो कुछ प्रॉब्लम इस तरह से आई थी कि जो मेरे पोस्ट ऑफिस में पैसे थे, और वो मैंने इसी उन्हीं के दम पर, मतलब मैंने काम शुरू करा लिया। मुझे ये था कि जब वार्डरोब्स टूटेंगे, नए बनेंगे, तो काफ़ी खर्चा, आप जानते हैं कि वुड वर्क में कितना ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो गुरु जी महाराज जी की लीला थी ये, कुछ चीज़ें मुझे सिखानी थी, और मेरा जो नामुमकिन काम थे वो महाराज जी ने कैसे पूरे कराए, वो मैं आपको इस सत्संग में बताती हूँ। तो मैंने एक्चुअली, मेरे पास जितने थोड़े से पैसे थे, मैंने उसके दम पर अपना मेरे जो घर के थ्रेशोल्ड्स थे, चौगाठें, वो भी उनमें भी दीमक थी। तो सारा ही काम था ऑलमोस्ट। अब जब चौगाठें निकलेंगी और अलमीराज जब नहीं बनेंगे, वार्डरोब्स नहीं बनेंगे, तो फिर तो गन तो पड़ना ही था और लंबा काम था। चलो, मैंने काम शुरू करवा लिया, गुरुजी महाराज जी ने मेरा काम शुरू करवा दिया, और अच्छे वर्कर्स मिलाए। सबसे बड़ी कृपा महाराज जी की ये हुई, क्योंकि एक अकेली लेडी के लिए, क्योंकि मैं जैसे अकेली हूँ, बेटा जॉब पे चला जाता है, और उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो घर के कामों में इतना ध्यान दे सके। जहाँ वो जा सकता है छुट्टी के दिन, वो ज़रूर जाता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं खुद ही मैनेज करूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी महाराज हिम्मत देते, इतना कॉन्फिडेंस, इतना हिम्मत दे देते हैं। और फिर क्या हुआ कि मैंने वर्कर्स से, जैसे कारपेंटर और सारे ये जो बनना था, सबसे बात कर ली और काम शुरू करवा दिया। अब जब काम शुरू हो गया संगत जी, तो जब मैंने पोस्ट ऑफिस से पैसे निकलवाने चाहे, तो सबसे पहली अड़चन ये आई कि मेरी वो पोस्ट ऑफिस की सेविंग की कॉपी गुम गई। अब उसका मैंने प्रोसीजर पूछा जाके पोस्ट ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि आपकी डुप्लीकेट कॉपी आएगी, उसके लिए आपको ऐसे ऐसे एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, तो वो 8-10 दिन लगेंगे। तो मैंने वो एप्लीकेशन डाला, और उस दिन मैं अकेली गई थी। ये सत्संग मैंने शेयर किया था कि कैसे गुरुजी महाराज मेरे अंग संग रहे उस दिन, जब तक मैं सारा काम मेरा पोस्ट ऑफिस का पूरा नहीं हो गया। मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरुजी महाराज ने, बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई के रूप में, 777 के रूप में, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज। जय गुरु जी की गाड़ियों पे, जो गाड़ियों के थ्रू महाराज जी ने मुझे हर पल हर क्षण अपना साथ होने का मुझे क्या कहते हैं, शो किया, कि मैं तेरे अंग संगी हूँ, और अपनी प्रेजेंस इस तरह मुझे महाराज जी शो करते रहे। तो उस दिन मेरा काम हो गया और मैं वेट करने लगी। संगत जी, इतनी वेट, जैसे महाराज जी मेरे सब्र का, मेरी पेशेंस का शायद इम्तिहान ले रहे थे। महाराज जी चाहते थे कि मैं इस काफ़ी थोड़ी इसमें एंग्शियस भी हो गई थी, क्योंकि बहुत समय लग गया था। और फिर मैंने दोबारा काफ़ी बार रिक्वेस्ट डाली वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में, एजेंट्स के थ्रू, जिनके थ्रू मैंने, एजेंट आंटी हैं वो, जिनके थ्रू काम किया था। तो फिर उन्होंने भी आगे पोस्ट ऑफिस में, जहाँ से बन के आना था, अम्बाला पोस्ट ऑफिस से, हेड ऑफिस से, वहाँ पे किया कॉल वगैरह। तो अल्टीमेटली संगत जी, मुझे न्यूज़ मिली ड्यूरिंग श्राद्धों के बीच में ही, कि एक दिन सैटरडे था उस दिन, कि आपका कॉपी बन के आ गई है, तो अब आप मंडे को अपने कुछ पेपर वर्क था वो लेके अपने आप आ जाइए यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस आ जाना मंडे को। तो मैं बड़ी खुश हुई कि थैंक गॉड, थैंक यू गुरु महाराज। मन ही मन बड़ा शुक्राना किया, और मंडे था तो मुझे 101% श्योर हो गया कि अब तो आज मेरा काम हो जाएगा।
तो संगत जी मेरा बेटा मुझे लेके गया सुबह, उसने कहा कि मैं ऑफिस जाते हुए आपको वहाँ छोड़ दूंगा, फिर आप काम करा के आ जाना घर अपने आप। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैं गई जी पोस्ट ऑफिस, और वहाँ जाकर जैसे ही मैंने वो अपना पेपर्स वगैरह उसको दिए, एक्चुअली हुआ क्या कि उस सीट पे एक मैडम बैठती हैं जो काम करती हैं, वो लीव पे थी, उनकी जगह एक नया बंदा बैठा हुआ था। और जैसे ही मैंने उनको दिया तो पता नहीं क्यों मुझे एक इंट्यूशन ऐसे फॉर अ सेकंड लगा था कि काम हो जाएगा कि नहीं। और बस वही एक सेकंड का डाउट था जो कि हावी हो गया मेरे पे। और उस बंदे ने कहा कि नहीं जी, अभी आपके पैसे तो निकल ही नहीं सकते, ये तो आपके अभी टाइम पीरियड पूरा नहीं हुआ है, आपको नवंबर एंड में जाके मिलेंगे। और संगत जी मैं इतना, मेरा मूड ऑफ हुआ, मैं बहुत डर गई। मैंने कहा ऐसे कैसे आप कह रहे हो भी मेरे पैसे हैं, टाइम पूरा हो चुका है, बल्कि 2-3 महीने ऊपर हो गए हैं। कहते हाँ जी, वो जो 2-3 महीने ऊपर हो गए हैं तो वो आपका दोबारा से प्रोसेस शुरू हो गया है। अब एटलीस्ट आपको फॉर 6 मंथ्स तो वेट करना पड़ेगा। और मेरी हालत ख़राब हो गई संगत जी, क्योंकि मेरे घर पे इतना काम बढ़ चुका था, और मैं वो काम भी अब रोक नहीं सकती थी, और मेरे हाथ में पैसे भी नहीं थे। तो क्या करती मैं, आई और मेरे को इतनी हैरानगी हुई कि मैं तो सुबह गुरु जी महाराज जी को माथा टेक के, सुबह जोत जला के, और गुरु जी महाराज जी को अरदास करते हुए आई हूँ, फिर मेरा काम कैसे नहीं हुआ। देखिए संगत जी, हमारी कमी है कि मैंने महाराज जी के ऊपर कुछ ही सेकंड्स के लिए सही पर डाउट किया, जबकि गुरु जी महाराज की लीला को समझ पाना बहुत मुश्किल है। संगत जी इसमें लीला ये थी कि मेरे माइंड में जब पैसे मेरे आने थे तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करा लूँगी, ये भी करा लूँगी। और ये जो मेरे पास पैसे हैं ना संगत जी, ये मेरी लास्ट सेविंग है। मतलब इसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बस घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि महाराज जी को सब पता है कि कैसे-कैसे मेरा जीवन बढ़ा है। और अभी बेटे की शादी करनी है, तो घर के रेनोवेशन का ये काम जो छिड़ गया था, इसको भी कराना बहुत ज़रूरी था। तो बस महाराज जी ने मेरा काम रुकने नहीं दिया, लेकिन उसमें ब्रेक ज़रूर लगाई। और उसमें शायद भलाई यही थी संगत जी कि अगर मुझे इमीडिएटली पैसे मिल जाते तो मैं बिना सोचे समझे खर्च कर देती। और इस दौरान मैं महाराज जी के सत्संग सुनती रही जब तक मेरे वहाँ से पैसों का डिले हो गया था। फिर मेरे को एजेंट ने ये कहा कि आप थोड़े दिन वेट कीजिए, वो मैडम 1 हफ्ते की छुट्टी पर है, वो जब मैडम वापस आएंगी तो वो आपका काम ज़रूर करेंगी। ये लड़का अभी उनके रिप्लेसमेंट है, इसको इतनी नॉलेज नहीं है, तो ये तो बाय बुक ही चलेगा, मैम ही कर सकती हैं आपका काम। तो बस मैं वही समझ गई कि शायद महाराज जी मुझे कोई कुछ सिखाना चाह रहे हैं, और वो सीख यही थी कि पेशेंटली चलना है, और एकदम से बड़ा ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि हाथ खुला भी नहीं कर लेना, मतलब सोच समझ कर सब चीज़। मतलब कितनी महाराज जी को हमारी चिंता है कि ये कहीं अपने पैसे गंवा ना बैठे, कहीं खुशी के मारे फटाफट सारे पैसे खर्च देगी तो इसको थोड़ा सा अभी रुक कर दूंगा। तो आप देखिए संगत जी कि जितने दिन मेरा वुडवर्क चलता रहा, मतलब जिस रूम की मेरे वार्डरोब बन रही थी उतने पैसे थे मेरे पास। और जैसे ही वो पैसे मेरे, मतलब वो काम खत्म होने को आया, तो महाराज जी ने मेरे पैसे इधर से सैंक्शन करवा दिए। लेकिन उससे पहले जो लीला हुई वो देखकर उस टाइम मुझे इतनी एंजाइटी हुई, और मैंने इस दौरान काफ़ी लोगों से पूछताछ करी कि मुझे पैसे मिलेंगे कि नहीं। और सबने यही कहा कि नहीं, आपको पैसे मिल जाने चाहिए, आपके पैसे हैं, आपको ज़रूर मिलेंगे। आप कहीं वहाँ पर जाकर दोबारा से बात कीजिए। खैर उसका फिर मैं वेट करती रही थोड़ा वो मैडम के लिए, और मैं, महाराज जी मुझे इस दौरान काफ़ी ऐसे सत्संग सुनाते रहे कि जिसमें ये था कि मतलब मैं तेरे लिए सारे दरवाजे खोल दिए, तेरे सारे काम बनेंगे इस तरह के, और मैंने तेरी 3 विशेस पूरी करनी है। और ये संगत जी ये एक ब्लेसिंग है जो कि मैं पूरी कंप्लीट होने की वेट में हूँ। और जो मेरे मेरे इंट्यूशन में है उसका भी सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वो महाराज जी के बर्थडे से मैंने घर पे महाराज जी का सत्संग किया था, इस साल बर्थडे पे मैंने क्या किया, मतलब महाराज जी ने मेरे से करवाया था। और उस दिन उससे भी रिलेटेड है ये सत्संग, बस मैं थोड़ा सा उससे रिलेटेड सत्संग बाद में शेयर करूँगी आपसे। तो इसमें ये हुआ संगत जी कि ऐसे वेट करते करते नवरात्रे आ गए,
और जिस दिन फिर मेरे थोड़ी ना एंग्जाइटी कम हो गई। मैंने फिर अपना माइंड ये बना लिया कि चलो जितना काम हो गया ठीक है, अब मैं ब्रेक ले लूंगी। जब मेरे को नवंबर एंड में पैसे मिलेंगे मैं दिसंबर में करा लूंगी, मुझे क्या जल्दी है। तो इन दिस वे आई सरेंडर टू हिम। मतलब मेरी एंग्जाइटी पूरी तरह जब शांत हो गई, मेरा मन शांत हो गया, तो महाराज जी ने तब मुझे लीला दिखाई। फर्स्ट नवरात्रे वाले दिन संगत जी घर में इतना गंद पड़ा हुआ था। इस नवरात्रों में मैं माता रानी की कलश स्थापना और जो जो हम बीजते हैं घर में, खेतरी बीजते हैं, वो मैं नहीं कर पाई। तो मुझे महाराज जी ने ये थॉट दिया कि तू मंदिर में दे आ जाऊं। और क्योंकि मेरे घर के पास ही बिल्कुल 2 मिनट के रास्ते पे ही माता का काफ़ी बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पर जो पंडित हैं, वो जो महंत है वहाँ के, वो जौ बीजते हैं और वहाँ काफ़ी पूजा अर्चना होती है। तो फिर मैंने यही मन बनाया कि मैं मंदिर में दे आऊँगी। तो मैंने यही सोचा था कि मैं जौ दे आऊँगी और 1 किलो देसी घी दे आऊँगी अखंड जोत के लिए, क्योंकि घर पे भी मैं अखंड जोत ज़रूर जलाती हूँ नवरात्रों में। लेकिन शायद इस बार माता रानी ने मेरी सेवा घर पे ना लेके मंदिर में लेनी थी, तो इसलिए घर पे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। चलो मैं मंदिर चली गई फर्स्ट नवरात्रे को सुबह सुबह 8 बजे। तो वहाँ जब मैं जौ और घी लेने लगी तो मेरे को एकदम से थॉट आया कि मैं माता की चुनरी भी ले लेती हूँ। और फिर मैंने माता की चुनरी और श्रृंगार भी लिया और भोग प्रसादी के लिए फल ले लिए, केले का फल ले लिए और धूप दीप लेके, फूल लेके, और माता के पूजा अर्चना के लिए मैं मंदिर में गई। और संयोग से संगत जी माता का गर्भगृह खुला हुआ था। नहीं तो हम जैसे बाहर से ही माथा टेकते हैं ना कि अंदर नहीं जा सकते हैं गर्भगृह में। तो गर्भगृह खुला था और पंडित जी वहीं थे पास में। तो मैंने पंडित जी से रिक्वेस्ट की कि पंडित जी मैं ये माता का श्रृंगार चुनरी लाई हूँ, क्या आप माता को अर्पित करेंगे? तो माता रानी इतनी सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ था माता का। तो पंडित जी ने कहा हाँ जी ज़रूर। और उन्होंने वो मेरा लिया हुआ दुपट्टा माता रानी को उड़ा दिया। और मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, जैसे मेरा मन ना, महाराज जी जैसे मुझे ऐसे लगा कि मेरे गुरु महाराज जी इतनी मेहर करते हैं ना कि एक कोई नेक कर्म या कुछ भी इस तरह का थॉट हमारे मन में आए तो सी महाराज जी उसको फट से पूरा कराते हैं। और फिर मैंने वहाँ पर जो भी था मैं लेके गई। तो वहाँ पर पंडित जी ने सब माता रानी को मंत्र पढ़ते हुए बड़े अच्छे से चढ़ाया, और मैंने अंदर जाके वहाँ पर माथा टेका माता को। और फिर उन माता के श्री चरणों से पंडित जी ने मुझे केले का प्रसाद और एक मिठाई का पीस, छोटा सा बर्फी का पीस भी दिया। लेकिन उस दिन फर्स्ट नवरात्रा था, मेरा फास्ट था। और इसके बाद जो चमत्कार हुआ संगत जी वो ये था कि जैसे ही मैं गर्भगृह से बाहर निकली, एक बुजुर्ग से अंकल जी लिफाफे में वाइट कलर के जो छोटे फूल होते हैं ना संगत जी, मुझे नाम नहीं पता है उन फूलों का, वाइट कलर के फूल थे उनके हाथ में लिफाफे में। उन्होंने वो फूल थोड़े से मेरे हाथ में रख दिए। और मेरे साथ एक और भी संगत खड़ी थी वहाँ पे, मतलब और भी लेडीज थी वहाँ दर्शन करने। और एक लड़की के वो भी मैरिड थी लड़की, उसके हाथ पे रख दिए। और उसके बाद मैंने एकदम से ले लिए, लेकिन मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ। फिर एकदम थॉट आया कि अक्सर हम सत्संग सुनते हैं कि गुरु महाराज जी किसी भी रूप में आते हैं, ऐसे कुछ दे के जाते हैं, कुछ बोल के जाते हैं ब्लेस। तो जैसे ही मैं आगे बजरंगबली महाराज जी को माथा टेका, जैसे ही मैं सोच ही रही थी अभी कि मैं उनको देखने लगी अंकल जी को, वो मुझे दिखे नहीं दोबारा। मुझे लगा शायद इधर आगे बिहारी जी के मंदिर की तरफ चले गए हैं या आगे पीछे होंगे। और उसके बाद संगत जी मैं गई शिवालय में। जैसे मैं शिवालय में पहुंची, मैं क्या देख रही हूँ कि शिवालय में भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर वही सफेद फूल चढ़े हुए हैं। और मैं उन फूलों को देखकर मुझे एक सेकंड के लिए सच में यही थॉट आया कि हो ना हो मुझे गुरु महाराज जी खुद आकर वो फूल दे के गए। मुझे ब्लेस किया गुरु महाराज जी ने, मेरा तो यही थॉट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो गुरु जी महाराज खुद ही थे, स्वयं थे, क्योंकि भगवान तो किसी रूप में भी कभी भी दर्शन दे सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी मैं बिहारी बिहारी जी के मंदिर में भी माथा टेक के
और घर आने लगी। तो बिहारी जी के मंदिर में ना जो पंडित जी थे वो वहाँ पर भी माता का स्वरूप रख के माता की चौकी सजा रहे थे। तो मैंने एकदम से उनसे पूछ लिया, मैंने कहा पंडित जी क्या यहाँ पे आज माता का पाठ होगा सप्तशती का? तो उन्होंने कहा हाँ जी होगा, 11 बजे से शुरू है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आने की। तो संगत जी महाराज जी ने शायद मेरी वो कोशिश, उस दिन शायद मैं कुछ भी मांगती महाराज जी वो पूरा कराते। मैं घर आई, तो कारपेंटर आ चुके थे, वो लोग काम कर रहे थे और बहुत अच्छे नाइस लोग थे। मैंने उनको बोला कि मैंने मंदिर जाना है, थोड़ी देर के लिए आप लोग काम कर लीजिएगा। तो वो कहते हाँ जी हाँ जी, आप टेंशन मत लो, आप चले जाना। फिर मैंने उन लोगों को चाय वगैरह बना के दी, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर मैं 11 बजे दोबारा मंदिर चली गई और 11 बज के 2 मिनट में मैं पूरे पहुंच गई। तो आगे गई तो अभी वो पंडित जी उस टाइम भी चौकी सजा रहे थे, मैं भी शायद उसके बाद वो थोड़े किसी और काम में व्यस्त हो गए हो। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई वहाँ पे और कोई भी संगत नहीं नजर आ रही थी, लेडीज कोई नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 11 बजे से पूजा भी है और कीर्तन भी होगा। तो मुझे लगा और लेडीज होनी चाहिए, शायद मैं ज्यादा जल्दी आ गई हूँ। फिर मैं बैठी वेट कर रही थी, तो कोई भी नहीं लेडीज आई संगत जी, थोड़े बहुत लोग आ रहे थे जैसे। उसके बाद पंडित जी ने वो चौकी सजाई, उनके साथ वहाँ पर कुछ यंग बच्चे थे, लड़के 10-12 साल के, 13-14-15 साल के बच्चे थे, एक दो यंग लड़के भी थे, वो भी पंडित जी के साथ सेवा कर रहे थे वहाँ पे। तो फिर मैं भी जैसे पंडित जी वहाँ से जा रहे थे तो साथ में मैंने भी थोड़ा बहुत जो सेवा करने की कोशिश की और करी, और मैं वहाँ बैठ गई। तो पंडित जी ने पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मेरी माता रानी की ब्लेसिंग्स देखिए कि जैसे ही पंडित जी ने पूजा शुरू की तो उन दो छोटे लड़कों के साथ पंडित जी ने उनको कहा कि आंटी को भी आगे बुला लो और अपने साथ ही। तो पंडित जी ने मतलब मेरे हाथ से वो सारी पूजा करवाई माता रानी की। और मतलब मेरा मन इतना ज़्यादा क्या कहते हैं ना कि शुक्राने से भर गया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु महाराज जी आप इतनी कृपा कैसे करते हो कि मैं आज घर पे पूजा नहीं कर पाई, तो माता रानी ने मेरे हाथों से वहाँ मंदिर में पूजा करवाई। तो शुक्राना शुक्राना मेरी जगदम्बा, मेरी माता रानी का, मेरे बिहारी जी का, मेरे गुरु जी महाराज का। मेरे गुरु जी महाराज की लीला अपरंपार है, उनको समझ पाना हमारे हमारे बस का ही नहीं है संगत जी। बस कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। गुरु जी महाराज ऐसे ऐसे सत्संग मुझे सुनाते हैं जो कि मेरी जिसे कहते हैं ना कि अंदर जो भी हमारी शंकाएं, डाउट्स, जो हम जिनको कि हम समझ ही नहीं पाते हैं, वो जैसे कहते दिमाग की बत्ती थोड़ी देर बाद जलती है सत्संग सुनने की। अच्छा इस सत्संग में महाराज जी मुझे मेरे इस थॉट के ऊपर जवाब दे रहे थे, मतलब मेरे इस थॉट से रिलेटेड ये सत्संग था। तो इस तरह से महाराज जी ने मुझे उस दिन ब्लेस किया। और संगत जी वहाँ से पूजा करके मैं 1-1.5 घंटे के बाद घर आई। घर आकर जैसे ही मैं अभी 5-10 मिनट ही हुए थे हार्डली, बैठी हूँ अपने बेड में, थोड़ा सा मैं थक गई थी तो मैंने कहा थोड़ा रेस्ट करती हूँ। तो इतने में फ़ोन बजा तो मैंने देखा वो पोस्ट ऑफिस वाले आंटी का ही फ़ोन था, और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा वो मैडम आ गए हैं, उनसे मैंने आपकी सारी बात कर ली है और मैडम कह रहे हैं उनको को चिंता ना करें, उनका काम डेफिनेटली हो जाएगा, वो जब मर्जी आकर अपने पैसे ले जाएं। और मैं मतलब ये था मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी कि कैसे गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया। वो पैसे जो मेरे को 6 मंथ्स के लिए डिले हो गया था, 6 मंथ्स मतलब मई से शुरू हुआ था तो नवंबर एंड में जाके वो 6 मंथ्स पूरे होने थे। तो और नवंबर में जाके मुझे वो कंप्लीट होने थे 6 मंथ्स, तो मेरे को तब तक वेट करना पड़ता, तो मेरे महाराज जी ने मेरा वो काम करवा दिया। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। इन नवरात्रों में इतना घर में गंदगी पड़ी हुई थी कि ना तो मैं जोत बत्ती जला सकी, ना मैं कोई पूजा पाठ कर सकी, क्योंकि सारा दिन बस इन वर्कर्स के साथ, आपको पता है घर में जब काम चल रहा हो तो बहुत ज़्यादा मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों तरह से थकावट होती है। पर मेरी जगदम्बा माता रानी ने, मेरे गुरुजी महाराज ने, मेरे मैया बाबा ने मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा है, 1 मिनट के लिए भी नहीं। मतलब हम जो ये साधन करते हैं ना संगत जी, जो हम पूजा पाठ जो करते हैं, ये हम
उनके लिए नहीं करते, हम उनकी क्या आरती करेंगे, हम उनकी क्या पूजा करेंगे, हम उन्हें क्या दे सकते हैं सिवाय अपने भाव के। ये तो वो है जो खुद से कृपा करते हैं। और मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब मेरा मन इतना भर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे संभाला हुआ है, मुझे थामा हुआ है। ना कि मुझे, मेरे पूरे परिवार को, मेरी मदर को, मेरे बच्चे को, मेरी सिस्टर्स को और एक्सटेंडेड फैमिलीज को, मेरे ससुराल को, सबको संभाला हुआ है महाराज जी ने। शुक्राना 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 गुरु महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है। आप एवरी डे मुझे ब्लेस करते हो, एवरी डे। घर से मैं जाती हूँ संगत जी, मुझे 777 4x7 की इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स। जिस दिन मैं पोस्ट ऑफिस के लिए गई फिर काम कराने के लिए दोबारा से, उस दिन सारे रास्ते महाराज जी ने माता रानी की भेंटें मेरे बेटे ने लगा दी, जबकि वो सारा टाइम जब भी हम कहीं जाते हैं वो पंजाबी गाने ही लगा के रखता है, लेकिन उस दिन उसको सुबह मन हुआ कि मैं माता रानी की भेंटें लगाई। हाँ संगत जी, एक बात और कि नवरात्रों से एक दिन पहले लास्ट श्राद्ध के दिन महाराज जी का सत्संग अटेंड करके आई मैं, गुलाटी भवन 33 सेक्टर चंडीगढ़ में। और इतना, मतलब मैं आप कैसे बताऊं संगत जी कि महाराज जी का कोई भी सत्संग डिवाइन होता है, चाहे अकेले हम घर पे बैठ के सुने तब भी। लेकिन उस दरबार में उस दिन बैठकर मुझे ऐसे लग रहा था कि बस अब मेरी झोली जैसे भर गई है, मेरे महाराज जी ने मेरी सुन ली है। इतना प्यार मुझे फील हो रहा था, ऐसे फील हो रहा था कि गुरुजी महाराज बस अपने प्यार बरसा रहे हैं उस दरबार में, बहुत प्यार, बहुत प्यार। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज जितना प्यार आप अपने बच्चों से, अपनी संगत से करते हो ना, हमें भी उतनी बुद्धि, उतनी शक्ति दो कि हम आपको वैसे ही प्यार करें, वैसे ही। हमारे मन में जो ये पाने की, सांसारिक चीजों को पाने की इच्छा जाग जाती है, इन चीजों से ऊपर उठ सके महाराज, और आपके असली प्यार को, आपको पहचान सके, आपको पाने की, आप तक पहुंचने की कोशिश करें हर पल हर क्षण। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। इसके अलावा और भी छोटे छोटे सत्संग बहुत हुए। जैसे एक दिन मुझे एक मैसेज में कि मैं तेरे को राधा कृष्ण के रूप में आज ब्लेसिंग्स दूंगा, तो उस दिन मैं अपनी मदर के घर गई हुई थी। तो कोई मेरे थॉट में नहीं, जैसे मैंने सत्संग सुन लिया था लेकिन उसके बाद मेरे को ऐसे कुछ नहीं था, याद नहीं था। तो शाम को जब मैं, नेक्स्ट डे शाम को जब मैं वापस आ रही थी वहां से, तो मेरे मदर वृंदावन में, जैसे मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि हमने वहाँ रेंट पे रूम लिया हुआ है। मेरे मदर और मैं कभी कभी चले जाते हैं। इस बार मेरे मदर गए हुए थे और मेरे मदर को महाराज जी ने 84 कोस ब्रज यात्रा भी ब्लेस करी। मेरी मम्मी इस बार फिर से, एक बार फिर से 84 को उस ब्रज यात्रा करके आए हैं। मेरी मिस हुई है, मुझे पूरा विश्वास है महाराज जी मुझे ब्लेस करेंगे। मैंने अभी तक एक बार भी नहीं की है। हाँ, वृंदावन में बहुत बार जाती हूँ महाराज जी की कृपा से, लेकिन मैंने 84 कोस ब्रज यात्रा नहीं की है अभी तक। तो मेरी गुरुजी महाराज जी के चरणों में, श्री राधा रमन लाल जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि आप मुझे 84 कोस ब्रज यात्रा जरूर करवाना गुरुजी महाराज। मेरा बहुत मन है राधा कृष्ण का धाम, उनके मंदिर देखने का, दिव्य दिव्य भूमि के दर्शनों का। और बहुत टाइम से बड़े मंदिर भी नहीं आ पा रही हूँ गुरुपा, अब बुला लो बस। अब मन बहुत उदास हुआ पड़ा। तो संगत जी, मुझे उस दिन ये ब्लेसिंग मिले कि मुझे ना मम्मी कहते कि मैं तेरे लिए वहां से राधा रानी के मंदिर से, वहां से तेरे लिए श्रृंगार और मोर पंख लेके आई हूँ। वहाँ किसी मंदिर में वो माथा टेकने गए थे, तो वहाँ मोर पंख गिरे हुए थे, तो ओरिजिनल वाले मोर पंख मम्मी लेके आए मेरे लिए। तो जो कि मैं सोच ही रही थी कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे, मतलब मोर पंख लाने की मैं घर पे सोच रही थी, और महाराज जी ने उस दिन मुझे इस तरह से राधा कृष्ण के रूप में ब्लेसिंग्स दी। तो एक एक वचन गुरुजी महाराज का सच्चा होता है संगत जी। बस आपके, आपकी और हमारी, मतलब हमारी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम महाराज जी के हिंट को, महाराज जी के आशीर्वाद को, वो हमें क्या आशीष दे रहे हैं उसको हम समझ सकें, और ये बुद्धि महाराज जी स्वयं ही देते हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं
कितनी बार शुक्राना करती हूँ, और कई बार इस बार भी बहुत लेट हो गई, कब से मुझे सत्संग आ रहे थे कि शुक्राना कर। बस मैं वो भाव नहीं बन पा रहा था क्योंकि मैं इतनी बिजी थी और थक जाती थी। आज थोड़ा समय निकाला। और हाँ संगत जी, मेरे को जो बड़े वाले मंदिर आजकल मार्केट में जिनमें ओम बना होता है, लाइट जलती है अंदर सुंदर सुंदर, वैसा एक मंदिर मुझे मेरे कारपेंटर ने घर पर ही बना के दिया, वाइट कलर का मंदिर। ये मेरे मन में बहुत टाइम से इच्छा थी, लेकिन मैं अपनी ये इच्छा पूरी नहीं कर पा रही थी। इतने मतलब बजट नहीं निकलता था, काफ़ी कॉस्टली होता है, 10-11 हज़ार का मंदिर पड़ता है वो। तो मैं इतना अभी नहीं निकाल पा रही थी, और ही खर्चे बहुत आ जाते हैं। तो ये मेरी इच्छा भी देखिए गुरु महाराज जी ने कैसे पूरी करा दी। इतना सुंदर, इतना बड़ा मंदिर वाइट कलर का मेरा बन गया है। और आज मैंने महाराज जी को उसमें बिठाया है। शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी महाराज का कि मेरी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छा को, ज़रूरत को आप पूरा करते हो। मतलब जो कि हम कहकर भी भूल जाए, ऐसी ऐसी बातें भी महाराज जी हमारी पूरी कर देते हैं। और ऐसी ऐसी गलतियों का एहसास भी कराते हैं संगत जी, जो कि हम करके भूल जाते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी एक और सत्संग में मुझे ये सुनवाया कि हम जो गणपति भगवान का विसर्जन करते हैं ना, वैसे तो कहते हैं कि नॉर्थ जो है शिव परिवार का घर है। तो गणपति महाराज को विसर्जित वहाँ दक्षिण में किया जाता है, क्योंकि दक्षिण से फिर वो उत्तर में आते हैं, ऐसा मैंने सुना है महापुरुषों के मुख से। तो हमें जो ये एक प्रथा चली हुई है कि हम जाकर कहीं पर भी हम ये नहीं देखते स्थान की वहाँ पर परवाने लायक पानी है कि नहीं, बस हम अपने फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाते हैं। तो भगवान फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होते संगत जी, भगवान भाव के भूखे हैं। तो इसलिए हमें उस मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के, जो कि घर पर ही आप जिसको डिज़ोल्व कर लें, और फिर वो पानी आप अपने गमलों में, पौधों में डालें। अगर आपके घर पौधे नहीं लगा रखे हैं आपने, तो कोई बात नहीं, आसपास किसी बागीचे में कोई ना कोई पार्क्स होते हैं ज़रूर, वहाँ पर आप वो पानी डाल दीजिए। नाली में या बाथरूम में कभी नहीं बहाना है ये वाला पानी। और ये सत्संग मुझे सुनाया तो अभी जस्ट मुझे थोड़ी देर पहले थॉट आया कि हाँ, ऐसा ही कुछ सत्संग मेरे साथ भी हुआ था कि मेरा बेटा एक बार गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की मूर्तियां लेके आया था, स्वरूप लाया था, मूर्ति स्वरूप। तो वो थोड़े खंडित हो गए थे। तो मेरे मंदिर में जैसे हमारे होता है ना कि हम जगह नहीं बनती है, तो फिर हम या तो आप किसी ऐसे खासकर गणपति महाराज का विसर्जन जो है वो हमें या तो बहुत अच्छे किसी नदी में जहाँ पर खुला पानी हो कि वो अच्छे से बह जाए, आगे बढ़े, तो उस वहाँ पर करना चाहिए। नहीं तो फिर अपने घर पर ही कुछ छोटा स्वरूप लाएं। बड़े दिखावे में मत पड़े, भगवान दिखावा दिखावा नहीं मांगते हैं संगत जी। तो उसको घर पर ही करना चाहिए। और मुझे ये सत्संग सुनाने का महाराज जी का मुझे तब ध्यान आया कि हाँ, एक बार मैं भी, पर मैं ऐसे बहाकर नहीं आई थी, मैं उनको मंदिर में ही एक पेड़ के नीचे रख के आई थी जहाँ पर लोग अक्सर पूजा करने जाते हैं। तो मुझे ये था कि वहाँ पूजा हो जाए उनकी। तो शायद हमें ऐसे नहीं करना चाहिए मंदिर में भी। मतलब या तो हम किसी ऐसी संगत को, जैसे महाराज जी के स्वरूप हों, या आपके घर में कोई जैसे होता है ना कि आप कोई स्वरूप बदलते हैं किसी भगवान का, जैसे कोई बड़ा राम दरबार ले आए, छोटा है या कुछ भी है, या खंडित है, खंडित को तो बहा ही देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप स्वरूप कोई चेंज करना चाहते हैं, तो उसको किसी ऐसी संगत को देना चाहिए जो कि उसकी सेवा कर सके। मंदिर में भी अगर आप रख के आ रहे हैं तो पंडित जी को बताकर रखिए कि जहाँ पर उनकी सेवा हो सके, कि पंडित जो भी रीज़न हो, पंडित जी को बता के कि आप घर पे क्यों नहीं रख पा रहे। ऐसे कहीं पर भी फेंकने नहीं चाहिए। अब मतलब भगवान का हम इस तरह की गलतियां कर लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि हे भगवान, मेरे से क्या गलती हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी। और मैं गुरु जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ, बहुत लंबा हो गया। क्षमा चाहती हूँ अगर कुछ बातें मेरी किसी को बुरी लगी हो, तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आज बड़े दिनों बाद सत्संग करने बैठी, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया सत्संग। तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। और मेनका आंटी जी आप भी, और मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं अपने गुरु जी महाराज जी के चरणों में मंत्र जाप बोलते हुए
और आज के लिए यहीं विश्राम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।